प्रदेश की वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। दोनों ही सीटों पर भाजपा और कांग्रेस सहित 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 9 उम्मीदवार वल्लभनगर जबकि 7 प्रत्याशी धरियावद सीट के लिए भाग्य आजमा रहे हैं। दोनों ही सीटों पर दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा क्षेत्र में 5 लाख से ज्यादा मतदाता रजिस्टर्ड हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वल्लभनगर की अगर बात करें तो 2,53,831 मतदाता हैं, वहीं धरियावद में 2,57,624 वोटर्स हैं। दोनों ही सीटों पर मतदान के लिए 638 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 119 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जिनमें 64 बूथों पर वेब कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। आपको यह भी बता दें कि उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस की प्रीति शक्तावत, भाजपा के हिम्मत सिंह झाला, जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर, आरएलपी के उदयलाल डांगी के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं प्रतापगढ़ जिले की धरियावद विधानसभा सीट के लिए भाजपा के खेत सिंह मीणा, कांग्रेस के नगराज मीणा के बीच मुख्य मुकाबला है। दोनों ही सीटों पर मतदान को लेकर मतदाताओं में सुबह से ही खासा उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि कोरोना की प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। मास्क, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग के बगैर किसी को मतदान केंद्र के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के तहत चिन्हित गोलों में ही खड़े रहकर मतदाताओं को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। और अपडेटेड जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी मुकेश हिंगर इस वक्त उदयपुर से फोन लाइन पर है। मुकेश, दोनों विधानसभा क्षेत्र उदयपुर संभाग में आते हैं, लिहाजा सभी की नजरें उदयपुर पर टिकी हुई हैं। अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है? कहीं से कोई और किसी तरह की जानकारी मिल सकी है? वोटिंग प्रतिशत किस तरह से बढ़ रहा है? जी देखिए नकुल जी, बात करें वल्लभनगर की तो यहाँ पर अभी सुबह 11 बजे तक वल्लभनगर में 23% वोटिंग हुई है। और जहाँ तक हम दरियावद की बात करें तो वहाँ पर 11 बजे तक 27% का आंकड़ा है। वल्लभनगर के मुकाबले दरियावद में जो वोटिंग प्रतिशत है वो ज्यादा है इस समय। और दोनों विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। और वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो कुराबड़ का इलाका है उस क्षेत्र में बम्बोरा का जो वोटिंग केंद्र है वहां पर अभी थोड़ा माहौल जरूर गरमाया था। प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से वहां 200 मीटर के दायरे में जो कार्यकर्ता थे उनको हटाया गया। तो उन कार्यकर्ताओं का विरोध था कि उनको हटाया जा रहा और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रत्याशियों का जो उम्मीद समर्थक है उनको नहीं हटाने, इस बात पर काफी बहस हुई थी। लेकिन बाद में मामला समझाइश कर उनको 200 मीटर के दायरे से बाहर कर दिया गया था। बाकी अमूमन वल्लभनगर और दरियावद विधानसभा में पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और प्रत्याशियों ने भी वहां पर वोटिंग की है। और मुकेश, कुछ तस्वीरें जरूर हमें मिली हैं जहां पर कोरोना के प्रोटोकॉल्स का विशेष रूप से पालन किया जा रहा है, लेकिन तमाम अगर मतदान केंद्रों की अगर बात करें ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं कोरोना के प्रोटोकॉल्स जो चुनाव आयोग ने निर्धारित किए हैं, क्या उनका पालन हो पा रहा है? जी देखिए, दोनों विधानसभा में जो मतदान केंद्र हैं उन पर कोविड की पालना को लेकर काफी कुछ जो निर्देश निर्वाचन आयोग के थे उनकी पालना की गई है। मतदान केंद्रों पर डिस्टेंस के जो गोले थे वो भी बनाए गए। इसके अलावा वहां पर मास्क हर मतदाता का अनिवार्य था, मास्क के साथ ही मतदान हुआ। और जो सैनिटाइज और सोशल उसकी पूरी पालना भी दोनों विधानसभा में देखी गई। और सुबह के समय सर्दी का असर था तो कुछ मतदाता वल्लभनगर विधानसभा में काफी कम थे, लेकिन अब धीरे धीरे वहां मतदाताओं का उत्साह बढ़ रहा है और महिलाएं भी बड़ी संख्या में वोटिंग कर रही है। और जो कैंडिडेट हैं, अभी तक हम वल्लभनगर से बात करें तो जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर, कांग्रेस की कैंडिडेट प्रीति शक्तावत और आरएलपी के कैंडिडेट उदयलाल डांगी और भाजपा के हिम्मत सिंह झाला ने अपने वोट का प्रयोग कर लिया है। तो दरियावद में कांग्रेस के नगराज मीणा ने वोट दे दिया है। इस समय जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग की टीमें भी हर मतदान केंद्र पर पूरी निगरानी कर रहे हुए हैं। दरियावद विधानसभा में जो निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र शर्मा और एसपी आदर्श सिंधु भी आसपास के मतदान केंद्रों को देख रहे हैं। तो उदयपुर के जो निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा और यहाँ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव प्रताप सभी मतदान केंद्रों पर पूरी निगरानी बनाए हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टी
के जो मतदान और बूथ केंद्र है उन पर इस समय माहौल देखने लायक है और सारे मतदाता अच्छे से वोट कर रहे हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो राजस्थान के बाहर से जो महाराष्ट्र और मुंबई, गुजरात, सूरत से भी काफी मतदाता वल्लभनगर और दरियावद में आए हैं और वो अपना वोट डाल रहे हैं। जी, अच्छी बात है कि मताधिकार का प्रयोग करने के लिए राज्य के बाहर से भी क्षेत्रवासी पहुंच रहे हैं। अभी जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है 23 और 27% के आसपास, जाहिर सी बात है अब ये धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ेगा। लेकिन अगर अनुमान लगाया जाए, क्या मान सकते हैं वहां पर किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? वोटिंग प्रतिशत कहां तक पहुंच सकता है? क्या संभावना 60% से ऊपर की है, 70% से ऊपर की है? चुनाव आयोग क्या मानकर चल रहा है? कोई इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? जी देखिए, जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग उन्होंने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर काफी काम भी किया था। मतदाताओं के प्रति जागरूकता को लेकर अभियान भी चलाए थे दोनों विधानसभा में। दिव्यांग मतदाताओं के लिए अलग से सेंटर बनाए। कोविड से जो ग्रसित है या जो बीमार और सीनियर सिटीजन वोटर्स है उनको भी पहुंचाने के लिए काफी प्रबंध किए। उनका जोर है कि मतदान का प्रतिशत 70% का आंकड़ा तो पार करे, लेकिन जो 3 बजे बाद जो तस्वीर सामने आएगी उससे ये तय होगा कि मतदान का प्रतिशत कितना रहेगा। और 6 बजे बाद भी जब मतदान होगा तो अंतिम जो मतदान का प्रतिशत है वो करीब 7 बजे बाद सामने आएगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट, निर्वाचन विभाग और स्वयंसेवी संस्थाओं सभी का प्रयास है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े। और इसकी तस्वीरें भी सामने देखने को मिल रही है कि बाहर के मतदाता भी आए हैं वोट करने और जो महिलाएं हैं वो भी पूरे जोश और उत्साह के साथ वोट दे रही है। और वल्लभनगर विधानसभा में करीब 5000 नए मतदाता इस बार जुड़े हैं, तो नए युवा मतदाता भी अपने वोट का प्रयोग पहली बार कर रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो मतदान का आंकड़ा प्रशासन, निर्वाचन विभाग चाहता है उस तक पहुंचे, लेकिन ये सारी तस्वीर शाम 7 बजे तक ही क्लियर हो पाएगी। जी, और मुकेश एक सवाल और करना चाहूँगा। जिस तरह से हमें तस्वीरें मिल रही हैं ये मतदान केंद्र के अंदर की हैं जब प्रवेश करते हैं मतदाता मतदान करने के लिए, लेकिन मतदान केंद्र के ठीक बाहर किस तरह के नज़ारे दिख रहे हैं? क्योंकि आखिरी समय होता है, वोट अपील करते हैं पार्टी के प्रत्याशी, उनके समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता। किस तरह के नज़ारे आखिरी समय में वोट अपील हो रही है जनता जनार्दन से कि हमारे पक्ष में वोट करें? किस तरह के नज़ारे दिख रहे हैं? जी देखिए, निर्वाचन विभाग की जो गाइडलाइन है 200 मीटर का जो दायरा है तय किया है, तो पहले हुआ करता था मतदान केंद्र की कुछ ही दूरी पर, लेकिन 200 मीटर के बाद जो सारे कैंडिडेट है उन्होंने अपना अपना बूथ बना रखा है का मतलब एक तरीके से जहाँ पर मतदाताओं को पर्ची दी जाती है या वो अपने पक्ष में जो मतदाताओं को लेके आए उनका नाम खोजकर, वैसे अधिकांश की पर्चियां तो उन तक पहले ही पहुंच चुकी थी, लेकिन जिनके नाम नहीं मिल रहे हैं, जिनके पास पर्ची नहीं है, उनको पर्ची दी जा रही है। भाजपा की तरफ से जो पन्ना प्रमुख है जिनको अहम जिम्मेदारी दी जाती है कि वो पर्टिकुलर जो उनको इलाका दिया जाता है, पर्टिकुलर जो उनको मतदाता दिए जाते हैं उनको लाना, उसमें वो लगे हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से बूथ की टीमें, आरएलपी, जनता सेना, सारे के जो कैंडिडेट समर्थक हैं जिनको जो जो जिम्मेदारी दी गई वो उस तरह से मतदाता को लाकर अपनी तरफ मत देने की बात कह रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन असली मतदाता ने क्या मन बना रखा है वो तो ईवीएम पर क्लिक कर वही वोट दे रहा है, लेकिन समर्थक और प्रत्याशी अपना सारा प्रयास अभी भी कर रहे हैं और वो शाम 5 से 6 बजे जब मतदान का समय है तब तक करते रहेंगे। चलिए, चलते चलते एक सवाल और निकलकर सामने आ रहा है। इस बार मतदाताओं की क्या कुछ संभावनाएं लग रही हैं? क्या स्थानीय स्तर के मुद्दे उनके जहन में हैं जिसको देखते हुए वो वोट करेंगे, या राष्ट्रीय स्तर के या राज्य स्तरीय मुद्दे हैं जो उनके जहन में है, या प्रत्याशियों का कुछ चेहरा उनके सामने रहेगा? जी देखिए, प्रत्याशियों की जो हम मतदाता की बात करें तो जनता के मुद्दे तो अपने है ही हैं। वल्लभनगर और दरियावत में प्रमुख मुद्दे उनके जो सबसे बड़े मुद्दा में कह सकते हैं तो पानी और जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, हेल्थ से जुड़े हुए, एजुकेशन से जुड़े हुए तो मुद्दे नहीं है। लेकिन जो चुनाव में जो सभाएं हुई कांग्रेस और बीजेपी, आरएलपी, जनता दल की, सेना की, उनमें जो फैक्टर काम कर रहा था कांग्रेस की तरफ से राजस्थान की गहलोत सरकार की चीजें गिनाई गई, उनकी उपलब्धियां बताई गई, उनके 3 साल के कार्यकाल, कोरोना मैनेजमेंट को लेकर वोट मांगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजना, उज्ज्वला गैस योजनाएं, इन सब चीजों को लेकर वोट मांगे। वो मुद्दे यहाँ पर ज्यादा दिखे हैं। स्थानीय मुद्दे तो नहीं है, लेकिन उन मुद्दों का फोकस भी इस चुनाव में साफ तौर पर दिखने को मिला।
और इन दोनों सीटों के जो परिणाम 2 तारीख को आएंगे वो भी केंद्र की मोदी सरकार और राजस्थान की गहलोत सरकार को जोड़कर ही उसको देखा जाएगा। जी, बड़ी बात आपने कही है। जो 2 तारीख को चुनाव नतीजे 2 नवंबर को आएंगे उसमें जाहिर होगा कि किस तरह से धरियावद और वल्लभनगर की जनता ने मोदी सरकार को और गहलोत सरकार को आंका है। इसका भी एक यहां पर छवि देखने को मिलेगी। शुक्रिया मुकेश हिंगर, वरिष्ठ सहयोगी उदयपुर से, बता रहे हैं कि क्या कुछ अभी चल रहा है। धीरे धीरे वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की अब संभावना बनी हुई है।